भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए लाइफलाइन है। किसी सूरत भारत को इस खतरनाक रास्ते पर चलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में एक बदकिस्मत वाक़े के बाद भारत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। भारतीय जारियत के बाद ECO ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के साथ यकजहती पर मशकूर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम की ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। कहा, ऐसा लगता है जैसे गजा में इंसानियत का वजूद ही नहीं। कहत साली की सूरत हाल, फाका कुशी इमदादी कारकुनों पर इसराइली हमले जारी हैं। गजा हो या मकबूजा कश्मीर, मजलूम आवाम के साथ हैं। इलाकाई ताउन और मुश्तरका खुशहाली के लिए टेक्नोलॉजी की तरक्की नागुज़ीर है। आइए हम अहद करें कि अपनी यकजहती और ताउन को बढ़ाएंगे। आलमी सालिसी अदालत का सिंतास मुआहदे पर फैसला पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। भारत की दरख्वास्त आलमी अदालत ने मुस्तरद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सजा मुकम्मल करने वाले भारतीय कैदियों को जल्द रिहा किया जाएगा। पाकिस्तान ने कैद पाकिस्तानियों की वापसी पर भारतीय हुकूमत से बात की। शबीर शाह की सेहत खराब है, उसकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। सफीर कामरान अख्तर ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत संभाली है। इसहाक डार 23 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर खिताब करेंगे। इमारतें गिरने का सिलसिला रोज चल रहा है। अब पता लगा कि सवात दरिया का रुख तब्दील किया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दरियाओं और नहरों के किनारों पर तजावुजात की भरमार है। शहरों में ब्रेक डाउन है। क्या इन हादसात का कोई एहतसाब हुआ? कौन जिम्मेदार है? पता लगा। बिल्डिंग मालिकान, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, इरिगेशन का महकमा, सूबाई नौकरशाही, ये सारे कहाँ हैं? कोई पूछ सकता है? आवाम सवाल कर रही हैं, क्या सियासी हुकूमतें किसी जिम्मेदार को लटका रही हैं? वादी नीलम के इलाके चिल्हाना में अलमनाक हादसा। सयाहों की गाड़ी हजारों फीट नीचे दरिया नीलम में जा गिरी। 5 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अमला मौके पर पहुंच गया। इमदादी सरगर्मियां जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। सूबे में फॉर्म 45 की बुनियाद पर कायम एक हकीकी अवामी नुमाइंदा हुकूमत मौजूद है। तर्जमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, वज़ीर आला की क़यादत में तमाम MPS मुत्तहिद हैं। गंडापुर को मेंबरान असम्बली का एतमाद हासिल है। गुज़िश्ता 12 बरसों से अवाम ने अपोजिशन जमातों को बारहा मुस्तरद किया। अब अपोजिशन साजिशों के जरिए अवाम पर मुसलत होने का ख्वाब देख रही है। साजिशें करने वाले खुशफहमी में मुब्तला हैं। अपोजिशन को माले गनीमत के तौर पर कुछ नशिस्तें मिलने के बावजूद उनकी ख्वाहिश अधूरी रहेंगी। सूबाई वज़ीर तालीम मीना खान आफरीदी कहते हैं, गवर्नर फैसल करीम कुंडी को सियासी जलसे में नहीं, अपनी आईनी हुदूद में रहना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जानिबदारी का मुजाहरा करके आईनी हलफ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। गवर्नर हाउस को सियासी अड्डा बनाना आइन के खिलाफ है। फैसल करीम कुंडी गैर जानिबदार रहने के बजाय अपोजिशन की जबान बोल रही हैं। गवर्नर ने सियासी किरदार ना छोड़ा तो अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। बानी PTI की तमाम जेल सहूलियात खत्म कर दी गई हैं। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI जो जेल काट रहे हैं वो उनके मुखालिफ सोच भी नहीं सकते। बानी ने कहा है, गुलामी से बेहतर है मैं जेल में ही रह लूं। वो 22 घंटे सेल में होते हैं, सिर्फ 2 घंटे बाहर निकलते हैं। नवाज शरीफ और उनकी बेटी तो रेस्ट हाउस में थे, सारी सहूलियात दस्तयाब थी, खाने घर से आते थे। बानी को बच्चों से बात नहीं करने देते, किताबें तक नहीं देते। नवाज शरीफ से कौन बात करेगा? वो तो पंजाब में 26 अराकीन को डीसीट करने की कोशिश में लगे हैं। बानी PTI की हिदायत हैं, 10 मुहर्रम के बाद पार्टी तहरीक का आगाज करें, आवाम अपनी आज़ादी के लिए निकले। नांदा पर्वत सर करने की मुहिम जोई के दौरान गैर मुल्की खातून कोहपीमा हलाक। डेड बॉडी के मुकाम की निशानदही कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चलास के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर्स को रिफ्यूल करने के बाद मतलूबा मकाम में रेस्क्यू किया जाएगा। चेक रिपब्लिक की खातून कोहपीमा क्लारा की ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फटने के बाद खाई में गिरने से मौत वाक़ हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ECO इजलास की शानदार मेज़बानी पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने लाचीन में पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी पर अज़रबैजान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े पर अज़रबैजान की हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान में अज़रबैजान की सरमायाकारी को वुसअत देने पर जोर। इक़्तिसादी शराकतदारी के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आज़म ने सदर इल्हाम अलीयव को पाकिस्तान के दौरे की दावत दोहराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मिले। इसराइली जारियत पर तबादला ख्याल।